Hello everyone, most welcome to Dev Classes. Dear students, फाउंडेशन क्लास में आपका जो टॉपिक चल रहा है बेटा, 12th क्लास फाउंडेशन का जो आपका टॉपिक चल रहा है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आपके 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, 3rd लेक्चर है आपका। इस 3rd लेक्चर को आप थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें आपको कुछ नया मिलेगा। पुराने लेक्चर को देखने के बाद ही आप अगले वाले लेक्चर पर देखो बेटा, ध्यान देना, क्योंकि बेटा पहले लेक्चर का कुछ ना कुछ पार्ट आगे जरूर आता है, इसलिए पुराने लेक्चर आप जरूर टाइम से देख लीजिए और हर लेक्चर को बेटा कंप्लीट करने के बाद उसकी एक्सरसाइज साथ साथ कंप्लीट कीजिए। क्लियर है? तो मेरा आज थर्ड लेक्चर है बेटा मैट्रिसेस पे। इस 3rd लेक्चर में हम आज आपको मैट्रिसेस में बताएंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ध्यान से देखना बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। और देखिए बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बिना ये चैप्टर बिल्कुल ही अधूरा है। मैक्सिमम क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के आते हैं, मल्टीप्लिकेशन जरूर अप्लाई मैक्सिमम जगह होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो बेसिक चीजें थी वो कहीं ना कहीं यूज होती जरूर है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज हुआ है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट होता क्या है, देखियो उसके बाद क्या, उसके लिए हम ध्यान देते हैं यहां पर। देखिए बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पहला पार्ट क्या होता है। पहला पार्ट मैंने बताया था, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई एनी स्केलर। ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई एनी स्केलर। ये आप बात समझ चुके थे, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाई एनी स्केलर। जैसे आपने a इक्वल टू समथिंग लिया था, ए आई जे ऑफ m इंटू एन, देन आप इसे k से अगर मल्टीप्लाई करते तो बेटा वो क्या होगा, k टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स आपका जो होगा m इंटू एन, तो सारे एलिमेंट आपके k टाइम्स हो जाते हैं। क्लियर है? ये आप पढ़ चुके हैं। लेकिन जब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है, देखिए बेटा होता क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एनी स्केलर, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, ये बिल्कुल अलग पार्ट है। तो इसमें क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती, ये जरूरी है, आपको आना चाहिए, पहली बात। दूसरा क्या होता है, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स, इफ ए आई जे ऑफ m इंटू एन। देखिए बेटा, अगर एक मैट्रिक्स आपके पास ए आई जे m इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है एंड बी आई जे ऑफ n इंटू पी, बेटा ध्यान देना, इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रोज अगर सेम होंगे तभी मल्टीप्लाई होगा। देन A इंटू बी इज पॉसिबल। बेटा क्लियर है? इस बात को पहले ध्यान देना, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है तब A इंटू बी पॉसिबल होगा। जो आपके पास m इंटू पी ऑर्डर का निकल के आएगा, ध्यान से देखना बेटा, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ए अगर आपके पास m इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बी आपके पास n इंटू पी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देन a इंटू बी जो पॉसिबल होगा वो m इंटू पी ऑर्डर का फाइनल मैट्रिक्स निकल के आएगा। बात को ध्यान रखना, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स कभी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगी। क्लियर है बेटा? इसी तरह से बेटा b इंटू ए यहां पॉसिबल नहीं होगा, ये इज नॉट पॉसिबल until आपके पास P इक्वल टू m ना हो, P इक्वल टू m। देखिए बेटा, जब तक ये पॉसिबल नहीं होगा, जब तक P इक्वल टू m नहीं होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो बेटा यहां पर क्या है, इस बात को थोड़ा सा हम ध्यान देते, इस मैट्रिक्स को इस तरह से समझ लेते हैं, जैसे मेरे पास इफ ए मैट्रिक्स है बेटा, A11 A12 A13 A21 A22 A23, तो ये 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। एंड
बी मैट्रिक्स अगर मेरे पास है, ध्यान से देखना, B11, B12, B21, B22, B23, B31 और B32, ये आपके पास 3x2 की मैट्रिक्स है बेटा। देन A इंटू बी पॉसिबल है, कैसे बेटा? आप 2x3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3x2 से, कैसे? क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स का जो है नंबर ऑफ यहाँ पर कॉलम, नंबर ऑफ रोज आपस में क्या है, सेम है। तो सेम है तो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होकर के बेटा आपको 2/2 का रिजल्ट मिलेगा। इस बात को बेटा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, कंपटीशन में कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, याद रखना होता है। क्लियर है? सेकंड केस क्या कहेगा आपका, B इंटू ए, बी आपका क्या था बेटा 3x2, ए क्या है आपके पास 2x3, तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा निकल के बेटा वो 3/3 का आएगा। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं उसका ऑर्डर निकल के आएगा। देखिए ये दो बातें आपकी, छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले इस बात को समझिए, फिर मल्टीप्लाई कैसे होगा वो हम बताते हैं। बात को ध्यान देना बेटा, ए और बी दो मैट्रिक्स होगी, आपस में तभी मल्टीप्लाई होती है, इनके ऑर्डर पर ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल होंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तीसरी बात एक और ध्यान रखना बेटा, ए बी इन जनरल, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इन जनरली बेटा ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल नहीं आता। हाँ कभी कभी आ सकता है, अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो बेटा ध्यान रखना, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन ए एंड बी आर कोम्यूट मैट्रिक्स। आप इस वर्ड को रट लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी कोम्यूट मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाता है। दो मैट्रिक्स कोम्यूट मैट्रिक्स तभी होती है जब ए बी इक्वल टू बी ए होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना होता है बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए नॉर्मली होता है। अगर ये कभी इक्वल हो जाते हैं तो वे आपस में कोम्यूट मैट्रिक्स कहलाती है। ये जनरली कभी इक्वल नहीं होते। अगर किसी केस में अगर आता है इक्वल तो वो स्पेशल केस होता है, वो कोम्यूट मैट्रिक्स का केस कहलाता है। बेटा क्लियर है? तो ये एक जनरल बेसिक है मल्टीप्लिकेशन का। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा उसको सीखते हैं, तब तक बेटा इस बेसिक को आप नोट कीजिए। यहां से जगह खाली करके मैं एक बढ़िया सा प्रोडक्ट करके दिखाता हूं। तो बच्चों एक छोटा सा ऐसे ही मैं एक आपको इसके ऊपर एग्जाम्पल दे देता हूं। एग्जाम्पल देके बेटा यहीं पर समझ लो, एक छोटा सा, ये आप पढ़ भी चुके होंगे। इफ ए है आपके पास बेटा कोई 2 3 1 5 6 7, देन हम 2 टाइम्स ऑफ ए निकाल सकते हैं बेटा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस वन 10 12 और ये 14। उम्मीद है छोटा सा ऐसे मैंने कॉन्सेप्ट इसके ऊपर दिया है। क्लियर? कोई बड़ी बात नहीं, कोई ऑर्डर पर फर्क नहीं पड़ता आपका। देखो अगर ऑर्डर 2/3 है 2/3 रहेगा, एलिमेंट्स की जो क्वांटिटी होती है वो चेंज हो जाती है बेटा। जितना मल्टीपल होगा अगर डिवाइड कर देंगे 2 से तो बेटा वो उसका हाफ हो जाएगा, हर एलिमेंट को हाफ कर देगा। ये भी आप कहीं ना कहीं पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। तो वो 2/3 का ऑर्डर रहेगा। ये छोटा सा इसके पर तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन। क्लियर है? अभी बात करता हूं इसकी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। देखिए बेटा यहां पर समझना, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए बेटा यहां पर क्या होता है, एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूं थोड़ा सा। अगर मेरे पास इस तरह से बेटा ए मैट्रिक्स है, दिस वन A31 A32 A33, ये मेरे पास 3/3 की मैट्रिक्स है। बी भी मैं इस 3/3 की मैट्रिक्स ले लेता हूं। B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 और बेटा B33। 3/3 की मैट्रिक्स इसलिए ले रहा हूं, बड़ा क्वेश्चन हमेशा 3/3 का आता है, इसलिए आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझना है। तो आप 3/3 को ट्राई किया करो पहले बेटा,
3/3 का कॉन्सेप्ट अगर सही होगा छोटे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई ऐसी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देन ए बी, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने लगते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये बोर्ड में गलत है। आप जब तक इन दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे के साथ नहीं लिखेंगे, यहां पर आपको बी मैट्रिक्स डालना पड़ेगा, B22, B23, B31, B32, B33। देखिए बेटा, अगर आप पीछे से मैट्रिक्स को पढ़ के आए हैं, पहले दोनों लेक्चर आपको क्लियर है, तो शायद आपको मैट्रिक्स आसानी से समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहां पर आने के बाद इन दोनों को चेक कर लिया करो बेटा, ये सेम है कि नहीं। क्लियर है? अगर ये दोनों नंबर सेम है तो रिजल्ट हमारा 3/3 में जाएगा। किस में जाएगा रिजल्ट बेटा? 3/3 का। अगर आंसर की बात करें तो 3/3 में रिजल्ट जाएगा। लेकिन मेरा यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, पहली मैट्रिक्स का रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अगर आप बात करें तो मेरा R1C1 एक एलिमेंट निकल के आएगा। ध्यान देना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा माइंड में याद रखना। फर्स्ट रो का पहले कॉलम का पहले रो के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन होगा दिस वन, लेकिन यहां पर R1 ही चलेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दिस वन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो से स्टार्ट करता हूं बेटा, फर्स्ट कॉलम के साथ जाएगा पहले, पहली मैट्रिक्स का सेकंड रो, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई आपस में हो करके ये एलिमेंट देंगे। दिस रो और दिस कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से बेटा थर्ड रो को लेना, फर्स्ट कॉलम के साथ पहला आंसर आएगा, थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ जो रिजल्ट आएगा और थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ जो रिजल्ट आएगा वो मेरा फाइनल आंसर आएगा। अब ये बात लिखते नहीं लोग, इसको नहीं जानते बेटा, ये बात आपको लिखना चाहिए। मैं हमेशा पहले साल से देखो बेटा इस बात को अप्लाई करता हूं, मैं कहता हूं नहीं बेटा, ये एक छोटी सा देखो एक स्टेप आपका कहीं ना कहीं आपके आंसर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एकेडमिक पढ़ना है तो उसे बेटा एकेडमिक के तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। फर्स्ट रो क्या है? दिस वन, ध्यान से देखना बेटा, फर्स्ट रो का पहले एलिमेंट A11 B11 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के एक वैल्यू देगा, प्लस A12 B21 के साथ, प्लस A13 B31 के साथ। ये मेरा R1C1 वैल्यू निकल के आया बेटा। क्या निकल के आया? ये R1C1 एक रिजल्ट निकल के आया, सिर्फ दिस वन। क्लियर है? इसी तरह से R1 ही चलेगा अभी। R1 जब आपका चलेगा तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ, तो A11 B12 के साथ अगर आप इस रो को और इस कॉलम को देखें, बाकी को थोड़ा दबा लिया करो बेटा, छिपा लिया करो। छिपाने के बाद आपको कहीं ना कहीं कॉपी पर क्लियर दिखाई देगा। तो ये वाला रो इसके साथ जा रहा है, तो आपको A12 को B22 के साथ, A13 को B32 के साथ, इस तरह से मेरे पास ये वैल्यू जो निकल के आ रही बेटा, इस बात को ध्यान देना है मुझे। क्लियर है कि नहीं? ये मेरा मल्टीप्लिकेशन का भी सेकंड एलिमेंट निकल के आया, दिस वन, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट रो पर जब थर्ड रो के साथ जाएंगे, फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम के साथ जाएगा, तो A11 B13, A12 B23, A13 B33। यहां पर आकर के अभी आपका बेटा फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ। इसलिए कहते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल लगता है बच्चों को स्टार्टिंग में, लेकिन इसके बिना चैप्टर अधूरा है। तो इसलिए बेटा ध्यान रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन 80% क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं मैट्रिक्स में। क्लियर है? अब मेरा फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हुआ, मैं सेकंड रो को अप्लाई करता हूं। सेकंड रो जाएगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो बेटा A21 B11 के साथ जाएगा, A22 B21 के साथ, A23
B31 के साथ। उम्मीद है बच्चों को समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। इसी तरह से बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ जाएगा A22 B12 सॉरी A21 B12 के साथ, A22 B22 के साथ, A23 B32 के साथ। पहला सेकंड रो सेकंड कॉलम से दिस वन, सेकंड रो थर्ड कॉलम से दिस वन मिलेगा। इस तरह से बेटा आपके पास 3/3 का प्रोडक्ट निकल के आएगा। क्या आएगा? ये 3/3 का प्रोडक्ट। तो दिस रो इंटू दिस वन आ जाएगा आपके पास A21 B13 A22 B23 A23 B33। क्लियर है बेटा? इस तरह से हमारे पास थर्ड रो स्टार्ट होगा A31 B11 A32 B21 A33 B31। देखिए इसका फर्स्ट कॉलम इसका थर्ड रो मिल करके आंसर देगा। इसी तरह से बेटा पूरा कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। ये इसलिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका होता है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं लेंथी होते हैं और वो बेटा 4 मार्क्स 6 मार्क्स से कम के नहीं आते। छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ने से चैप्टर का बिल्कुल ही बेकार हो जाता है। क्योंकि हमारा स्कोर तो बेकार हो गया तो पढ़ के क्या हुआ, चैप्टर से कोई मीनिंग नहीं निकल के आता। तो छोटे कॉन्सेप्ट हो या बड़े कॉन्सेप्ट हो उन्हें कंप्लीट करना पड़ता है। तो मैं समझता हूं आप इस थर्ड रो को कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। तो मुझे उम्मीद है इसको बेटा आप कंप्लीट करना। कहीं प्रॉब्लम आए तो बेटा आप देख सकते हैं, बुक में भी सब जगह होता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। बस इस बात को आप ध्यान रखिए, ये थर्ड रो स्टार्ट है तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम आएगा। फर्स्ट रो है, देखो सब में R1 दिखाई देगा, R2 दिखाई देगा, R3 दिखाई देगा। हर रो के अकॉर्डिंग उसका रो दिखे, पहले का रो दूसरे का कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए फर्स्ट सेकंड इसलिए ध्यान रखना है, R पहले C बाद में। फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम। आप इस तरह से रिजल्ट निकालेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं कहता हूं एकेडमिक वाला बच्चा अगर रट लेता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेता है तो ज्यादा बेहतर होता है, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं होते। तो बेटा इसको आप कंप्लीट कीजिए। मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूं। देखिए बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है। यहाँ पर ए मैट्रिक्स है एंड बी मैट्रिक्स है, फाइंड ए एंड बी। और हम ये भी शो कर सकते हैं ऑल्सो शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये भी आपको मिल जाएगा इसमें। देखिए क्या है हमारे पास, फर्स्ट केस क्या कह रहा है बेटा, ए बी क्या होगा आपके पास 1 -2 3 3 2 -1। ये आपका 2/3 की मैट्रिक्स है। और बेटा बी क्या है हमारे पास 2 -1 4 3 2 5। ये मेरे पास 3/2 की मैट्रिक्स है। तो ये मल्टीप्लाई होगी बेटा, क्लियर है। और जो रिजल्ट आएगा उस बात को पहले से ही ध्यान रखा करो, 2/2 का रिजल्ट आएगा। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। वो कुछ भी आंसर निकाल के दे देते, गलत हो जाता है। क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं माइंड में अगर ऐसी बात होगी तो आपको क्लियर होगा। और यहां से मुझे मिलता क्या है R1C1 R1C2 R2C1 R2C2। ये मेरा फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे पास जो मैट्रिक्स गिवन है, पहला रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इस तरह से आपको ये बात ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ रिजल्ट हम फाइनल करते हैं। यहाँ पर इसका क्या आएगा आंसर, पहले मैट्रिक्स लिख लिया करो बेटा। बच्चे ऊपर से करना शुरू कर देते, उस बात से बचना। मैं फिर बता देता हूँ, मैट्रिक्स को पहला आपस में इस तरह लिखना होता है, उससे पहले आंसर नहीं देना होता। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जाएगा तो बेटा 1 × 2 प्लस -2 × -1 प्लस 3 × 4। ये बातें लिखा करो पूरी, क्लियर है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका कंप्लीट हुआ है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर जाते, फर्स्ट रो जाएगा सेकंड कॉलम के साथ 1 × 3 प्लस -2 × 2 बेटा यहां पर, क्लियर है। फिर प्लस 3 × 5। मेरा फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ। फर्स्ट देखो ऐसा किया करो बेटा, आप इनको दबा के काम किया करो दिस कॉपी के ऊपर ऐसे। तो दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस वन, क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास सेकंड रो हो जाता है फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 3 × 2 प्लस 2 × -1
प्लस -1 इंटू 4, तो बेटा ये मेरे पास पहला रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम के साथ एक एलिमेंट निकल के आएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 5, तो बेटा मेरे पास 2/2 का रिजल्ट आ रहा है। क्लियर है? तो यहां से रिजल्ट जो निकल के आएगा वो क्या आ रहा है, देखिए 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 प्लस 12 कितना हो गया बेटा 16, 3 माइनस का 4 तो कितना बचा -1, प्लस का 15 है तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, देखो यहाँ ये -4 है, ये कितना आपके पास 3 है, तो यहाँ बचेगा कितना आपके पास -1, ये कितना है 15, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी, चेक कर लेना आप इसको। कहां से आता है ये, यहाँ से मिला था 3 इंटू तो -4, 3 इंटू 15, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिला आपको, देखो 2 प्लस 2 प्लस 12 कितना हो गया बेटा 16, तो ये 3 -4 -1 मिलेगा तो आपका 15, तो यहाँ 14 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? इस तरह से आपके पास इस वैल्यू से अगर आप देखेंगे तो यहां से क्या मिल रहा है आपको 6 माइनस का 2 माइनस का 4 कितना होता है बेटा -4 -2 -6 और ये बन गया 0। क्लियर है? 9 प्लस 4 कितना होता है बेटा 13, माइनस के 5 करो कितना मिलेगा 8, तो आपको यहां मिल जाएगा दिस वन। तो मेरे पास ये 2/2 का आंसर है, इसको चेक कर लेना कहीं मिस्टेक ना हो गई हो। तो बच्चों देखो आपने इसका प्रोडक्ट देखा है तो आपका 16, 14, 0, 8 जो भी समथिंग आएगा आपको प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए बेटा। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर अपने आप आएगा। अब बात करते हैं बी इंटू ए। बी इंटू ए जो आएगा आपके पास वो आपके पास कैलकुलेशन देगा क्या, जब मैं बी को आगे रखूंगा ए को पीछे रखूंगा तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन आएगी, तो रिजल्ट भी चेंज होगा। तो मैं इसको साफ ही कर देता हूं या फिर थोड़ी सी जगह बना करके आपको यही बना के दिखा देता हूं। तो मेरे पास जो होगा बेटा सेकंड जो पार्ट होगा तो इसको आपने नोट कर ही लिया है, आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लेना। तो यहां पर जो हमारे पास सेकंड पार्ट है वो है बेटा बी इंटू ए, और बी क्या है हमारे पास देखो 2 -1 4 3 2 और 5, ये बेटा 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। और आपके पास दूसरा गिवन है 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स आपके पास 1 -2 3 3 2 -1 कुछ ऐसा है। क्लियर है? तो ये आपके पास 2 इंटू 3। पहली बात तो ये देखिए इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है, बिल्कुल सही। तो रिजल्ट जो आएगा बेटा इसका 3/3 का आएगा, बड़ा आंसर आएगा। पहले वाली मैट्रिक्स 2/2 की है, दूसरे वाली मैट्रिक्स 3/3 की आ रही है, इसलिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ये तो साफ दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर है? प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो देखिए हमें डायरेक्ट लिखता हूं 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 3 बेटा 9। क्लियर है? फिर ये जाएगा 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 2 कितना जाएगा बेटा 6, फिर ये जाएगा इसके साथ 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू -1 -3। बेटा क्लियर है ये बात? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मेरा फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ है। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू 1 कितना होगा -1, 2 इंटू 3 कितना होगा बेटा 6। क्लियर है? -1 इंटू -2 तो बेटा +2 बन जाएगा, 2 इंटू 2 कितना 4। इसी तरह से -1 इंटू 3 -3 होगा, 2 इंटू -1 -2 होगा, और बेटा 4 इंटू जाइए आप थर्ड रो में जाएंगे हम, तो 4 इंटू 1 4 होगा, फिर 5 इंटू 3 15 होगा बेटा ये। इसी तरह 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 10, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 5 इंटू -1 -5, ये 3/3 का रिजल्ट आएगा, जिसको देख करके बताएंगे हम ये 11 है। ये मेरे पास 2 दे रहा है बेटा, ये दे रहा है मेरे पास 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 5 दे रहा है आपको 6 बेटा, यहाँ पर -5, ये कितना दे रहा है 16, ये आपको 19 दिया है। क्लियर है? ये दे रहा है आपको 2 और यहाँ मिला आपको 7। तो बेटा ये 3/3 का मैट्रिक्स है, जिससे मुझे ये भी पता चल रहा है सेकंड के बाद थर्ड जो केस होगा आपका
ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, साफ साफ दिखाई दे रहा है 2/2 की मैट्रिक्स 3/3 की मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही, अलग अलग मैट्रिक्स आई है, इसलिए आपको रिजल्ट को ध्यान देना है। ये तीनों क्वेश्चन इसके ऊपर इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन को, देखो बेटा ये क्वेश्चन आपको 2 बार ट्राई कर लेना, मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगा। मैंने इसलिए बेटा डिफरेंट टाइप के इसमें ऑर्डर्स दिए हैं, यहाँ पर एक 2/2 दे रहा है, 3/3 दे रहा है, इसी तरह से आपको आंसरों पर ध्यान देना है। मल्टीप्लिकेशन को सीखना है तो उसको प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी, इसके बाद आगे क्वेश्चन हम बताते हैं। तो बच्चों देखिए आपके पास प्रोडक्ट आपने देखा है, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट देखा है, ये वाला एग्जाम्पल आपने लगा, इसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। देखिए कुछ अलग भी है कुछ बढ़िया भी है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ऐसे एग्जाम्पल कॉम्पिटिशन में भी बहुत वर्क करते हैं, इसलिए ध्यान रखने वाली बातें क्या होती, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मिक्स करके कुछ बनाया जाता है, तो वही प्रोडक्ट तो वही रहेगा, जो है प्रोडक्ट तो उसी तरह से ही होगा जो आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ क्वेश्चन अच्छे बनने के चांसेस रहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, एक मैट्रिक्स ये है एक मैट्रिक्स ये है, द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स इज दिस एंड दिस इज नल मैट्रिक्स। ये बात को पकड़ना है पहले बेटा, क्या है वो नल मैट्रिक्स, कब, व्हेन थीटा एंड फाई डिफर बाई odd multiple of pi by 2, थीटा एंड फाई इज odd multiple of pi by 2, ये शो करना है। ये कंपटीशन में उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना बेटा। इन दोनों के साथ में ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप नल मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं तो इक्वेशन सॉल्व करके थीटा एंड फाई इज odd multiple of pi by 2 आता है, लेकिन ये क्वेश्चन उल्टा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ theta and phi is differ by odd multiple of pi by 2, then the product of the matrix is become scalar matrix। कहीं लिख देता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, कहीं लिख देता है डायगोनल मैट्रिक्स, कहीं लिख देता है बेटा नल मैट्रिक्स। तो इस तरह से वहां ऑप्शन दिए जाते हैं। कंपटीशन में ये इतना बढ़िया क्वेश्चन होता है, अगर इसे उल्टा लिखा जाए तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा थीटा एंड फाई डिफर बाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, देन द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस इज बिकम, क्या होगा, आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा, या नल मैट्रिक्स होगा, कुछ भी कह सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह के नाम रख दिए जाते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन में क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन यही है, कोई फर्क नहीं है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या कहता है बेटा आपको, सिंपल सी बात है, दिस मैट्रिक्स इनटू दिस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा साइन थीटा, और बेटा यहाँ cos थीटा साइन थीटा, और ये दिया है साइन स्क्वायर थीटा, और प्रोडक्ट किसके साथ करना है बेटा, cos स्क्वायर फाई, cos फाई, साइन फाई, cos फाई, साइन फाई, और ये एलिमेंट है साइन स्क्वायर फाई। देखिए बेटा ये 2/2 है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लाई तो होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो कंडीशन क्या आपकी, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। बार बार इसलिए बता रहा हूं बेटा, किसी को ये बात मिसिंग नहीं होनी चाहिए। जो रिजल्ट आएगा वो 2/2 का आएगा, किसका आएगा, 2/2 का। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान से देखना, तो दिस इंटू दिस बन गया बेटा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई, प्लस दिस इंटू दिस cos थीटा साइन थीटा cos फाई साइन फाई। देखिए एक ही एलिमेंट आ बेटा भी आपके पास, दिस रो इंटू दिस कॉलम, तो पहला एलिमेंट मेरा निकल के आया, तो दिस रो फर्स्ट रो इंटू दिस वन, तो आप इसको इसके साथ ले जाएंगे। अब cos स्क्वायर थीटा cos फाई साइन फाई के साथ जाएगा, प्लस के ऐसे क्वेश्चन लेंथी होते बेटा थोड़े से, तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं इसको, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये बन गया क्या आपके पास, cos थीटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। ये मेरा फर्स्ट रो कंप्लीट है बेटा। सेकंड रो कंप्लीट करना है तो सेकंड रो इधर फर्स्ट कॉलम पहले लेंगे, तो ये आएगा cos थीटा
साइन थीटा लेकिन कोस स्क्वायर फाई के साथ, प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहां से, और ये जाएगा कोस थीटा, नहीं सॉरी फाई है, कोस फाई साइन फाई के साथ, फर्स्ट रो नहीं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ जाएगा बेटा। तो कोस थीटा साइन थीटा लेकिन कोस फाई साइन फाई, दिस इंटू दिस प्लस साइन स्क्वायर फाई ये है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, ये 2/2 का रिजल्ट आ, देखिए कितना बड़ा लग रहा है देखने से। इसमें मिस्टेक क्या होती है, कैलकुलेशन में बच्चों पर मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़े से लेंथी भी लगते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी लगते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इन दोनों में ध्यान दो बेटा, इनके साथ एक टेक्निक दिमाग में रट लेना, जिनके साथ स्क्वायर होगा, जिनके साथ भी स्क्वायर होगा वो कॉमन आएगा, चेक कर लेना। देखिए cos थीटा cos फाई कॉमन है कि नहीं पूरी इक्वेशन के अंदर, और अंदर जो बचेगा बेटा आपके पास cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा और साइन फाई बचा होगा, चेक कर लीजिए बेटा पहले एलिमेंट को। साइन थीटा देखो ये कॉमन आ गया, क्लियर है, इसके साथ इसमें स्क्वायर इसके साथ है और साइन फाई के साथ भी है, तो आप ध्यान रखो cos थीटा साइन फाई कॉमन आया होगा, चेक करो cos थीटा और साइन फाई है कि नहीं है, तो cos थीटा बचेगा और बेटे cos फाई बचेगा यार, cos थीटा cos फाई बच गया, इधर प्लस के साइन थीटा और साइन फाई बच गया, साइन थीटा एंड साइन फाई। तो बेटा ये मेरे पास कुछ इस तरह की बातें आई, क्लियर है। तो ये मेरा फर्स्ट रो था। इसी तरह से सेकंड रो में चलिए, देखिए यहाँ पर cos फाई है कि नहीं है, साइन थीटा है, दोनों तरफ है, क्लियर है। तो बेटा ये बातें ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर साइन फाई और यहाँ cos थीटा ये दोनों कॉमन आएंगे इस तरह से, यहाँ पर क्या आएगा साइन थीटा और साइन, देखो साइन थीटा cos फाई, साइन थीटा cos फाई, बचा क्या है, देखिए cos थीटा बचेगा, एक cos फाई बचेगा, cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, उम्मीद है सबको क्लियर है, स्क्वायर साइन थीटा साइन फाई के साथ है, चेक करो है कि नहीं है। तो बेटा एक लॉजिक ये भी आपको सपोर्ट करता है अगर आप इस बात को याद रखें, cos थीटा cos फाई प्लस के साइन थीटा साइन फाई, ये सबके साथ आया, क्लियर है। और बेटा ये जो मेरे पास मैट्रिक्स बनी है ये 2/2 की मैट्रिक्स है, इसको देखो ध्यान से, ये जो नंबर है cos A cos B प्लस साइन A साइन B का फॉर्मूला कहलाता है बेटा, इसलिए आप कहेंगे इसे cos थीटा cos फाई, और ये बन गया cos ऑफ थीटा माइनस फाई, फॉर्मूला होता है cos A माइनस B का। यहां पर क्या है, तो बेटा यहां पर क्या आ गया, देखिए cos थीटा माइनस फाई, यहां भी cos थीटा माइनस फाई बनेगा, इसी तरह से cos थीटा माइनस फाई ये भी है, क्लियर है बेटा, ये सभी के साथ बनना है। तो आपके पास यहां है साइन थीटा cos फाई और बेटा cos ऑफ थीटा माइनस फाई, और ये क्या दे रहा है आपको साइन थीटा साइन फाई, और बेटा आपको दे रहा है cos ऑफ थीटा माइनस फाई। अब बेटा ये मैट्रिक्स मुझे दिया था 0 0 0 0, जो नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, नल मैट्रिक्स। अब देखिए बेटा अगर ये नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है मैट्रिक्स, तो वो तभी पॉसिबल है अगर ये नंबर 0 हो जाए, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट नंबर है अलग अलग, बात समझ में आ गई। अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी देयरफॉर this is only possible for cos of theta minus phi equal to 0, और बेटा cos 0 होता है, ध्यान देना इस बात को, इस वाली लाइन पर होता है वर्टिकल लाइन, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस के बीच में cos की वैल्यू 0 आएगी, देयरफॉर बेटा ऐसा कहा जाता है थीटा माइनस फाई इक्वल टू ऑड नंबर ऑफ
पाई बाई टू, n बिलोंग्स टू z। बेटा अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी बढ़िया आती है तो ये बात कहीं ना कहीं आप पढ़ते हैं cos x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ओड नंबर ऑफ पाई बाई टू कहा जाता है। क्यों? वो इस वजह से आता है, यहाँ पर नंबर कहलाता है पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 बाई टू, 7 पाई बाई टू एंड सो ऑन। तो ये इक्वेशन होती है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? इसलिए इसे कहा जाता है ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। दूसरी बात ध्यान देना, इसका प्रोडक्ट ये आएगा। अगर ये नल मैट्रिक्स है तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर है? अगर बेटा हम इसमें थीटा को ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू लगा दे तो 0 इंटू 0 इंटू 0 नल मैट्रिक्स बन जाएगा। मैंने उल्टा सीधा दोनों टाइप के क्वेश्चन कहा इसमें, इसलिए आप ध्यान रखना जब इनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स से जूम करोगे तो यहां से ये वैल्यू 0 के इक्वल निकल के आएगी, तो हम थीटा माइनस फाइव डिफर बाई पाई बाई टू कहेंगे हम, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, या फाइव माइनस थीटा भी हो सकता है, थीटा माइनस फाइव भी हो सकता है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन, अगर हम थीटा माइनस फाइव या थीटा और फाइव का डिफरेंस ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू अज्यूम कर लेते हैं तो बेटा यहाँ पर ये 0 0 आ जाएंगे, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा? नल मैट्रिक्स। तो कंपटीशन में दोनों क्वेश्चन उल्टे और सीधे तरीके से याद होने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसलिए बेहतर क्वेश्चन समझता हूँ। इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना बेटा, इसे नोट कर लीजिए।